हेलो यूट्यूब की हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त व्यूअर्स जो मेरे साथ एक सुहाने सफ़र पर निकले हैं। एक वो सफ़र पर निकले हैं जिस पर चलकर हम अपने सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिस सफ़र पर चलकर हम अपने आप को यूनिक बना पाएंगे और जिस सफ़र पर चलकर हर तरफ आपको सम्मान मिलेगा। ये टीचर, ये गाइड आप जी को उस मंजिल तक लेकर जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, आज हम एक कदम और बढ़ाते हैं उस मंजिल की ओर, ताकि जब भी भविष्य में हमें कोई मिले तो ये बोलने से रह ना पाए, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको इस अद्भुत कक्षा के अंदर सबसे पहले एटिकेट्स बिंदु पर चर्चा की। उसके अंतर्गत हमने बहुत प्रकार के एटिकेट्स के बारे में जाना। उसके बाद डिसिप्लिन की बात आई। डिसिप्लिन के ऊपर भी हमने बहुत चर्चा की, विस्तृत चर्चा की। और अब हमारा टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा है। व्यस पिछले 2-3 दिनों से हम इस टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अभी इसके कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जिसको कि हमें डिस्कस करना है। तो चलिए आज इस कक्षा को आगे कंटिन्यू करें। इसमें सुबह जल्दी उठें। अब देखिए, सुबह जल्दी उठें क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काम तेजी से व शांति से होता है और अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति भी तेज होती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और इसलिए दिमागी काम के लिए रात का समय आदर्श नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अपने समय को बचाना चाहते हैं तो हमें कुछ तेज गति में कुछ जल्दी से कार्य भी करने होंगे और अच्छे ढंग से करने होंगे। उसके लिए प्रातःकाल का समय, अर्ली मॉर्निंग का समय सबसे बेहतर माना जाता है। उस समय रात के विश्राम के पश्चात हमारा शरीर बिल्कुल ताजगी महसूस करता है और उसके साथ साथ पूरी तरह से फ्रेश होता है। जैसे मैंने कल बात की, एक प्राइम समय होता है हमारे लिए दिन में एक बार। तो ज़्यादातर लोगों का प्राइम समय मॉर्निंग का समय ही होता है। उस समय हम थोड़े समय में ज़्यादा वर्क को कर सकते हैं। इसके बाद हर रोज एक्सरसाइज जरूर करें। देखिए, हमारी बॉडी अच्छी होगी तो सब काम अच्छे होंगे। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कोई भी कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। डेली आधा घंटा या 1 घंटा हमें व्यायाम, योगा, सैर वगैरह करना है ताकि हमारी बॉडी के अंदर चुस्ती रहे और हर काम हम चुस्ती से करें, जिससे कि हम अपने समय का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज कर पाएँ। आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं। लेकिन टाल मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक कारण ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना भी है।
क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह सबसे अच्छी तरह काम क्यों कर लेते हैं? इसका एक कारण तो यह है कि उस समय आराम कर लेने के बाद शरीर थका हुआ नहीं होता है। दूसरा कारण यह है कि सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। और तीसरा कारण यह है कि उस वक्त हमारा पेट खाली होता है। पेट खाली रहने से दिमाग ज़्यादा तेज़ी से चलता है। इसलिए हमें एक बार में ज़्यादा भोजन करने से बचना चाहिए। जब आप कम खाते हैं तो आपको आलस नहीं आता है और आपकी ऊर्जा में एकाग्रता आती है। व्यस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। टाल मटोल हमें नहीं करनी है व्यस। इसके कई कारण होते हैं, या तो काम बोरिंग या मुश्किल होता है, या उसके कोई समय सीमा नहीं होती। टाल मटोल का कारण चाहे जो भी हो उसे दूर करें और आज के काम को आज ही पूरा करें। यदि आप कल पर टालते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आप आज ही कर सकते हैं उसे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आज का काम आज ही करें ताकि आने वाले कल पर बोझ न पड़े। हो सके तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही कर लें ताकि कल के दिन आप पर दबाव कम हो जाए और आप उसमें नए काम कर सकें। तो व्यस इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि बुरी लतों से बचना। व्यस बहुत से लोगों को नशीली चीज़ों की एडिक्शन होती है, जैसे शराब और सिगरेट कई लोग लेते हैं। ये चीज़ आपके शरीर के लिए घातक है, आपके समय के लिए भी ये बहुत घातक है। अनुमान है कि एक युवा सिगरेट पीने में लगभग आधा घंटा का समय बर्बाद कर देता है। सिगरेट पीने में तो केवल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसकी जुगाड़ करने और उसका माहौल बनाने में समय लग जाता है। शराब तो समय को और भी ज़्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने से बहुत समय लगता है, दूसरे पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता है। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है, क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिर दर्द या हैंगओवर हो जाता है। सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी लतें होती हैं जो आपका बहुत सारा समय बर्बाद करती हैं। दूसरे की बुराई करने या इधर उधर की बात चुगली करने की आदत, बहस या लड़ाई करने की आदत वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारे टाइम मैनेजमेंट को ख़राब करती हैं। तो हमें इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी टाइम मैनेजमेंट में कुछ और बातें मुझको आप जी से करनी है, वो मैं अपनी अगली कक्षा में आपसे कंटिन्यू रखूँगा। तो चलते हैं आज की मोटिवेशन लेने के लिए। तो आज की मोटिवेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। आज की मोटिवेशन के लिए हमने एक सूफ़ी फ़कीर निजामुद्दीन औलिया को लिया है। निजामुद्दीन औलिया एक सूफ़ी फ़कीर थे। वो हमें अपने जीवन से क्या देखो शिक्षा दे रहे हैं, दुख से ही सुख का महत्व पता चलता है। रात होने के बाद जब दिन चढ़ता है तो हमें उस दिन की वैल्यू का पता चलता है। तो चलिए इनके जीवन के एक वृत्तांत से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। निजामुद्दीन औलिया पहुंचे हुए सूफी फकीर थे। किसी भी समस्या का समाधान अत्यंत सटीक उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से देकर करना उनकी शैली थी। ये जितने भी महान लोग होते हैं ये बातों से नहीं समझाते हैं। हम लोग तो आपको बता रहे हैं, लेकिन वो एक जीवन वृत्तांत अपना प्रस्तुत कर देते हैं। इनके जीवन की ये सच्ची बातें हैं जो मैं आप जी के लिए लाता हूँ। ये कोई कथा या कहानी या स्टोरी इस प्रकार की चीज़ नहीं है।
ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं जो मैं आप जी के लिए लाया हूं। अब जब वो अपनी शैली में समझाते हैं जिससे जिज्ञासुओं को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं पहले काफ़ी सुखी था, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं था, मगर विगत कुछ समय से परेशानियों के चलते मैं अत्यंत दुखी हो गया हूँ। मुझे यह तो समझ में आता है कि सुख क्यों है, क्योंकि परमात्मा है और वह पिता है तो वह सुख देता है, किंतु यह दुख क्यों है यह समझ में नहीं आता। निजामुद्दीन बोले, तुम मेरे साथ चलो, मुझे नदी के उस पार कुछ काम है, मार्ग में ही तुमसे ये सभी बातें हो जाएंगी। दोनों नदी किनारे पहुंचे और नाव में बैठ गए। ओलिया ने एक ही चप्पू से नाव को चलाना शुरू कर दिया। ऐसा करने से नाव गोल गोल घूमने लगी। तो वह व्यक्ति बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? यदि आपने एक ही चप्पू से नाव चलाई तो हम यहीं घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। तब ओलिया ने जवाब दिया, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस तरह नाव को एक ही चप्पू से चलाने पर वह गोल गोल ही घूमती रहेगी और कहीं नहीं पहुंचेगी, उसी तरह यदि जीवन में सुख ही सुख होगा तो जीवन रूपी नैया का भी निरुद्देश्य घूमती रहेगी और किसी लक्ष्य को हासिल नहीं करेगी। जिस तरह नाव को साधने के लिए दो चप्पू चाहिए होते हैं, उसी तरह जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी होना चाहिए। जब रात और दिन दोनों होंगे तभी तो दिन के उजाले का महत्व पता चलेगा। दुख के होने से सुख की महत्ता ज्ञात होगी और दुख को सुख तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। जीवन एक उस सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करेगा जिसके लिए ईश्वर ने उसे बनाया है। जिज्ञासु को अपनी समस्या का हल सहज ही प्राप्त हो गया और वह ओलिया को हार्दिक प्रणाम कर वहाँ से चला गया। तो व्यूअर्स, देखिए इस मोटिवेशन में कितनी पावर है व्यूअर्स, जो उन्होंने एक साक्षात रूप से उसको समझा दिया। उन्होंने समझा दिया कि जीवन में दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सुख भी और दुख भी, दोनों हमारे साथ होने चाहिए। तो व्यूअर्स, तो इसीलिए कई बार कहा भी जाता है, प्रभु से प्रार्थना करते हुए ऐसा कहा जाता है, हे प्रभु हमें इतना सुख ना देना कि हम आपको भूल जाएं और इतना दुख भी ना देना कि हम आपको बिसरा दें। और व्यस कि हमें इतना दुख भी आप ना देना कि हम जो है आप पर से विश्वास को खो बैठे। तो इसलिए व्यस सुख और दुख दोनों चीज़ें जीवन के अंदर होना अनिवार्य है। दुख के आने पर ही हमें सुख की महत्ता का पता चलता है। तो निजामुद्दीन औलिया साहब ने अपने इस जीवन वृत्तांत में साक्षात करके उनको बताया कि किस प्रकार से दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आइए हम इस महान हस्ती के मोटिवेशन को मन में धारण करें और जीवन में हमेशा दोनों चीज़ों का स्वागत करें, सुख का भी और दुख का भी। और गीता के उपदेश के अनुसार हमेशा हम सम रहें, हर दुख सुख को हम सम में अपने आप को सम रखें। यही एक महत्वपूर्ण जो उपदेश है निजामुद्दीन ने अपने इस वृत्तांत से दिया। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा को मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे दिनेश कुलर को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।